आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। फोटोसिंथेसिस। हम सभी जानते हैं कि हम सभी को खाना तैयार करने के लिए हमें चावल लाना ज़रूरी होता है, हमें हांडी की ज़रूरत होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है और हमें आग की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमें जलावन की भी ज़रूरत होती है और करने वाला भी एक, खाना बनाने वाला भी एक, वहाँ पर उन्हें उपस्थित रहना बहुत ही लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। क्या पेड़ पौधे भी अपने खाना बनाने के लिए वो हंडी लाते हैं कहीं से? क्या वो अपना खाना बनाने के लिए चावल लाते हैं कहीं से? क्या वो अपना खाना बनाने के लिए जलावन लाते हैं कहीं से? क्या उनको कोई खाना बना के मुहैया कराता है? क्या कोई खाना उनको जो है फॉर्मेशन करा के उनको प्रोवाइड कराता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद अपना खाना अपने से बनाते हैं और जो है अपने से बनाकर पूरे अपने स्टेम्स में जो है वो तना में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे पीछे हमारे स्क्रीन में कुछ चीज़ें बनी हुई है, जिसमें आप लोग एक पत्ते को देख रहे होंगे, यहाँ पर एक आप जो है दरख्त को देख रहे होंगे और उसके अलावा बगल में बहुत तरह का पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये चीज़ क्यों लिखा गया है, क्या इनका लिखने का वजह है, क्या इनको क्यों लिखना चाहिए। इनका भी लिखने का कोई ना कोई तो वजह होगा। तो इसके अंदर में हम सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड्स यानी 2 ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें एक आपको फोटोन होता है, एक होता है आपको सिंथेसिस। फोटोन का अर्थ है लाइट और सिंथेसिस का अर्थ है बिल्डिंग, मतलब निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, लाइट के द्वारा बनाना, प्रकाश के द्वारा बनाना। अब इसके अंदर में आप देख रहे होंगे ये एक प्लांट है और इस प्लांट के नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको इस प्लांट का जो है जड़ देखा, मतलब क्या है बनाने का। देखिए इसके अंदर में आप नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ पर एक पौधा है और उस पौधे का जड़ है यहाँ नीचे। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ हिस्सा जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, मतलब पेड़ पौधे का कुछ ना कुछ हिस्सा जमीन के भीतर होता है और जो पौधे के जो हिस्सा जमीन के भीतर होते हैं उन्हें हम लोग रूट बोलते हैं या जड़ बोलते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जड़ से बहुत तरह के हेयर्स लगे हुए होते हैं, बाल नुमा संरचना पाई जाती है। और ये जो बाल नुमा संरचना जो पाई जाती है, ये बाल नुमा संरचना पौधे के जड़ से जो लगे हुए होते हैं। और लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे के जो हिस्सा जमीन के भीतर हो उसे जड़ बोलते हैं और वो जो जड़ होते हैं उनका जड़ मिट्टी के कणों में फंसे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, यानी जहाँ जहाँ मिट्टी हो वहाँ पर वो मूव करते हैं। हम लोग देखते हैं अपने घरों में कोई पौधे को उखाड़ते हैं, है ना, पौधे को अगर उखाड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनके जो जड़ होते हैं बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं और फैले हुए जो होते हैं और हमें पता चल जाता है कि यह जड़ के द्वारा ये कौन सा काम कर रहा है। तो ये पेड़ पौधे बहुत, इसके अलावा और भी पेड़ पौधे होंगे तो सब में कोई ना कोई तरीके से उसमें जड़ पाया जाएगा। जो हरे होंगे, हरे की बात कर रहा हूं मैं, तो उनका जो जड़ होता है वो जड़ मिट्टी के कणों में फंसे हुए होते हैं, यानी मिट्टी के अंदर फंसे हुए होते हैं और उस मिट्टी के कणों के अंदर में कोई ना कोई मात्रा में पानी का मात्रा जो है, पानी का कुछ बूंद फंसे हुए होते हैं और उस बूंद को ये पौधे के जो जड़ होते हैं, ये जड़ जो है ओस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा लेता है। लेने के बाद इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर भेजता है। आगे की ओर भेजते भेजते ये जो है क्या करता है, ये रूट में भेजने के बाद
ये उसके बाद जो हेयर होते हैं उसका मेन रूट तो नहीं होता है, उसके अलावा जो उसका मेन रूट होता है, मेन रूट में भेजने के बाद इस पानी को क्या करता है, इस पानी को जो है फिर आगे जाइलम के द्वारा प्रेशर के द्वारा ऊपर की ओर भेजा जाता है। और भेजने के बाद जो है क्या होता है, वो भेजने के बाद ये जो है पत्ते तक पहुंचते हैं, और जहां पर पत्ते होते हैं पेड़ पौधे के, उस पत्ते तक जो है क्या होता है, पानी पहुंचता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है पत्ते का। अब देखिए इस फिगर को अच्छे ढंग से समझिए, यहाँ पर क्या दिखाना चाहता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक पत्ता बना हुआ है। हम लोग जानते हैं पत्ता जो होता है वो हरा होता है। एक पत्ता की बात कर रहा हूं मैं। पत्ता जो होता है वो हरा होता है, और हरा जो होता है उसमें एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, कलर होता है, जिसको जो है हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, जो यहाँ पर आपको लिखाया गया है। ये क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, और ये क्लोरोफिल बेचारा पत्ते को बहुत बड़ा हेल्प करता है अपना, जब ये भोजन बनाता है, फूड बनाता है, तो उसमें ये क्लोरोफिल बहुत बड़ा भूमिका निभाता है इस पत्ते बेचारा के लिए। अब यहाँ पर और आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटा जो होता है पेड़ पौधे के पत्ते के अंदर में पाए जाते हैं, और जो है ये छिद्रनुमा जो है स्ट्रक्चर होते हैं, यानी संरचना होते हैं। एक पत्ते के अंदर में बहुत सारे स्टोमाटा पाए जाते हैं, और वो जो स्टोमाटा होते हैं ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। और ये जो स्टोमाटा होता है पेड़ पौधे के अंदर में, ये जो है जैसे हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा के जरिए से, है ना, और जो है फेफड़ा के जरिए से सांस लेने के बाद उसको जो है फिर हम आगे आगे हमारे शरीर के अंदर में वो जो है फेफड़ा के द्वारा सांस जो लिया जाता है, कि उनमें प्रोसेस में आगे जो है उनमें क्रिया होती है, काम होती है। जब आप एक स्टोमाटा को जूम करेंगे, देखेंगे, तो आपको एक स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस स्टोमाटा के द्वारा पेड़ पौधा क्या करते हैं, इस स्टोमाटा के द्वारा पेड़ पौधा वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। यानी ये एक छिद्र होता है स्टोमाटा, जो पत्ते के अंदर में मौजूद होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए हम सभी को जो है यह सभी चीज जरूरत है, यह सभी चीजों की जो है पेड़ पौधे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज है उनके बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है, हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा के अंदर में जो है खाना बनता है। यानी हर एक जानदार को जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें कोई ना कोई तरीके से खाना चाहिए, उन्हें कोई ना कोई तरीके से फूड चाहिए, उनको आहार चाहिए। अगर खाना नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा। तो उसी तरीके से पेड़ पौधा के अंदर में ये एक प्रक्रिया होता है, यानी खाना बनाने का। यानी पेड़ पौधे में जो प्रक्रिया खाना बनाने का होता है, जो प्रोसेस होता है, अपना खाना जिस तरीके से बनाता है, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कौन कौन सी चीज उनको जरूरत है, उनको कौन कौन सी चीज चाहिए, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए जो है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। अगर ये चारों चीज़ों में नहीं मिलेगा चीज़ें उनको, तो फिर वो अपना खाना कैसे तैयार करेगा, अपना खाना को किस तरीके से बनाएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो स्टेप्स थे मैंने उनको आपको अंडरस्टैंडिंग करा दिया। अब देखिए इसके अंदर में और भी चीज़ें हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं, प्रकाश संश्लेषण का क्या परिभाषा है, किस तरीके से इसे हम अपने एग्जाम में लिखें कि एग्जामिनर जो है इन्हें देखकर हमें अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर हमें वो नंबर प्रोवाइड कर दें। अब हम लोग जानते हैं, अब इसके बारे में बता रहा हूं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर में कोई चीज का निर्माण होता है, कोई चीज का उसमें फॉर्मेशन होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं वातावरण से। यानी पेड़ पौधे जो है वातावरण से जो है क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं।
अब समझिए, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधा लेते हैं और लेने के बाद जो है आगे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, क्योंकि गैस तो चाहिए ही इनको खाना बनाने के लिए। हम लोग भी शरीर के अंदर में जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में खाना का भी पचना एक लाजमी होता है। और वो लाजमी किस तरीके से हो गया, क्योंकि हमारे शरीर जब खाना खाया, जब हमारे शरीर के अंदर में फूड गया, तो फूड जाने के बाद हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो गैस लेते हैं, पेड़ पौधे जिस गैस को छोड़ते हैं, जो गैस हम लोग लेते हैं, ये गैस जाने के बाद हमारे शरीर के अंदर में फूड का पाचन होता है, फूड का डाइजेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिया और जो है जल को अपने जड़ के द्वारा वो खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और पत्ते के अंदर में मौजूद होता है क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं पेड़ पौधे के पत्ते के अंदर में, ये अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और इसी के कारण हरे होते हैं। इसलिए बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है, जो है केवल प्रकाश संश्लेषण जो होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया वो हरे पत्ते में ही होती है। अब समझिए, अब क्लोरोफिल तो इनके पत्ते में मौजूद है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिस क्लोरोफिल के कारण इनका रंग हरा होता है। अब इन्हें जो है सूरज की रोशनी चाहिए, मतलब इन्हें सनलाइट भी चाहिए। सनलाइट नहीं होंगे तो कैसे होगा, तो सूरज की रोशनी जब इनको मिलता है, तो मिलने के बाद क्या करता है, सूरज की रोशनी लेने के बाद ये जो है आगे जो है उसके अंदर में, उनके अंदर में एक्टिव होती है, प्रोसेस की क्रिया स्टार्ट होती है। इस चीज़ों को तो मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को दिखाऊंगा, एक वीडियो डालूंगा उसमें किस तरीके से होता है, सारा चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा उसमें। तो अभी देखिए, इसको समझिए। तो सनलाइट चाहिए और सनलाइट लेने के बाद जो है क्या होता है, पेड़ पौधे वो जो सौर ऊर्जा होते हैं उनके अंदर में जो जो सूरज होते हैं, सूरज के अंदर में जो होता है किस तरीके से वो ऊर्जा जो होता है सौर ऊर्जा होता है। वो सौर ऊर्जा जो होता है, उस सौर ऊर्जा को ये जो है लेने के बाद ये अपना जो है रसायन ऊर्जा में बदल देते हैं, और रसायन ऊर्जा में बदलने के बाद उसे जो है अपना फूड बनाने में, फॉर्मेशन करने में ये इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब अगर एक क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण को जो है आप एक रिएक्शन के द्वारा समझाएं तो आप किस तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो होता है, अभी मैंने बहुत देर से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये क्रिया में सबसे पहले पेड़ पौधे वातावरण से अपना, यानी वायुमंडल से अपना जो है पहले क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगर यह भी क्वेश्चन करे कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना % पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, वो पाए जाते हैं 0.03% पाए जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं, गौर कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर एक चीज तो बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। अब यहाँ पर संपूर्ण जब भी रिएक्शन बोले तो वहां लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आप किताब में देखेंगे एनसीईआरटी में आपको जल नहीं दिखाई देगा, जब संपूर्ण जहां रहता है वहां पर आपको जल दिखाई देगा। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया, लेने के बाद ये जो है अपना जो क्या किया, जो जल होता है इसके अंदर में जल जड़ के द्वारा लिया, और यहाँ SL का मतलब हुआ सनलाइट, एस का मतलब हुआ सन और L का मतलब हुआ लाइट। सनलाइट का मतलब हुआ जो है सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश जो भी बोलिए आप। उसके बाद क्लोरोफिल, CS से क्लोरोफिल। उसके बाद यहाँ पर आपको बना उसका ग्लूकोज, वही ग्लूकोज मेन काम करता है। हम लोग ग्लूकोज भी पीते हैं ना घरों में, ग्लूकोज बोलते हैं ना, जो आदमी कमजोर होता है उन्हें ग्लूकोज की पानी चढ़ाई जाती है ना, तो वो चीज़ अलग है। तो यहाँ ग्लूकोज बना, उसका ग्लूकोज जो बना, ये ग्लूकोज जो है अब इसका फूड का काम कर रहा है, यही इसका मेन खाना है, उसका फूड है। अब उसके अलावा इसके अंदर में गौर करेंगे आप, तो ऑक्सीजन जो है ये बाहर मुक्त कर रहा है, हमें दे रहा है ऑक्सीजन, कि भैया आप जो है बहुत बेकार वातावरण में रह रहे हैं, हमारी जब से ज़िंदगी यहाँ पर आई है, जब से हम अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो आप काहे जो है अशुद्ध हवा लीजिएगा, अशुद्ध वायु लीजिएगा, हम आपको शुद्ध वायु देते हैं, आप जो है घबराइए नहीं, आपको हम शुद्ध वायु देंगे। तो ये बेचारा हमें शुद्ध वायु देता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा हमारे लिए बहुत मुफीद चीज़ है, इंसान को जो है वो जो है बहुत फ़ायदा देता है आगे चलकर, है ना। इसीलिए इनको लगाना चाहिए हमें। साल में तो जो है हमें 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, उन दिनों में हमें, उन दिन में उस दिन हमें पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। चाहे आपका जिस तरह कैपेसिटी हो, 1 लगा सकते हैं तो 1 लगाएं, 2 लगा सकते हैं तो 2 लगाएं, लेकिन पेड़ पौधा लगाएं। आपको थोड़ा ही जगह रहेगा, कहीं भी
वहाँ पर लगा देंगे, वो आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा, है ना। और आजकल तो इंसान को जो है कुछ हेल्प कीजिएगा, कोई चीज़ मतलब उनका अगर आगे पीछे हो जाएगा करने में, तो वो आपके साथ बहुत तरह का दुश्मनी कर सकता है। तो ये कभी नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। इंसान तो पहुंचा सकता है आपको नुकसान ही पहुंचा सकता है, लेकिन आपको जो है एक पौधा जो होते हैं वो हमें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ग्लूकोज, अब उसके बाद वातावरण में ये छोड़ा जल, जो जल है ये वेपर के रूप में है, ये वाष्प के रूप में है, और यही वाष्प जाके बाद में क्या हो जाएगा भाई, ये बाद में जाके बादल बन जाएगा, है ना। और यही बादल फिर पानी के शक्ल में हमारे जो है घर के ऊपर आएंगे, हमारे घर के ऊपर गिरेंगे, और जो है जहाँ पर खेत में जहाँ पानी नहीं, कितने दिनों से सिंचाई नहीं हुआ है, वो खेत में ये गिरेंगे, वहाँ का जो है सिंचाई को ये बढ़ाएंगे, वृद्धि कराएंगे। तो इससे हमें नुकसान नहीं है भाई, ये हमें बहुत ज़्यादा ही फायदा देता है। इसीलिए पेड़ पौधे को हमें लगाना चाहिए बेहतर तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, फूड जो है स्टोर जो रखता है, ये जो अपना खाना को जो जमा रखता है वो स्टार्च के रूप में रखता है। क्वेश्चन भी कर दिया था एक बार कि जो है पेड़ पौधे अपना खाना को जो अपना भोजन को जो जमा रखते हैं, स्टोर रखते हैं, जो संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, किसके रूप में करते हैं, वो करते हैं आपको स्टार्च के रूप में। इतने चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये सभी प्रोसेस का होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें कच्चे सामग्री चाहिए, कच्चे जो सामग्री होते हैं वो कच्चे सामग्री उन्हें चाहिए। कच्चे सामग्री कौन कौन से हैं, सामग्री, रॉ मटेरियल, उनको रॉ मटेरियल चाहिए पौधे को, वो रॉ मटेरियल कौन कौन है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस तो ये अलग से लिखा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये पहला रॉ मटेरियल है, दूसरा, और उसके बाद आपको ये तीसरा रॉ मटेरियल है, और ये आपको चौथा रॉ मटेरियल है ना। कच्चे सामग्री है जो है पेड़ पौधा में रहकर उसका बेचारा को खाना को तैयार करता है ना। अब इस प्रकृति के अंदर में किस तरीके का निज़ाम है, उनको बनाने का क्या तरीका है, ये सभी चीज़ इसके अंदर में है। तो ये सिंपल सा है, जिसके बारे में और भी जितना भी तारीफ किया जाए कम है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम है, ये बहुत कम है इसके बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए, क्योंकि प्रकृति का चीज़ है ना। प्रकृति का जो चीज़ होता है उनको जितना आप उनको परिभाषित करेंगे, जितने अच्छे तरीके से उसको करीने से तराशेंगे, तो वो उतना ही बेहतर बनेगा और उतना बेहतर तरीके से आपके नज़रों के सामने आएगा। अब ये हो गया पेड़ पौधा के अंदर की क्रिया। अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि सबसे पहला चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब इसको कहेगा कि आप जो है अपने लैंग्वेज में समझाएं, अपने भाषा में समझाएं, आप कैसे समझाएंगे कि इनको जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको पॉइंट को दिमाग में रखना है, जो बात मैं बोल रहा हूँ उनको आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सबसे पहले लिखना है हमको। अगर ये क्वेश्चन अगर रहे इस तरीके से कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यह क्रिया होने के लिए कौन कौन से कच्चे सामग्री का आवश्यकता पेड़ पौधे को होती है, तो आप वहाँ पर आराम से लिख देंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर में पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जड़ के द्वारा जल को एब्जॉर्ब करके, है ना, पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और जो है क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में अपना जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और नीचे आप जो है इनका रिएक्शन देंगे बाद में। सबसे पहले इनके बारे में आप टॉपिक बाय टॉपिक, इनका पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप इनको आप समझा दीजिए। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कॉपी में लिख लीजिए अपना, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप अच्छे तरीके से लिखिए, है ना। तो उसमें लिखिए कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होते हैं वो 0.03% पाए जाते हैं। इसके अंदर में आपको पहले लिखना है 0.03%। उसके बाद इसके अंदर में क्या क्या काम होते हैं, और पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से अपने पत्ते में मौजूद
जो छोटे छोटे रंध्र हो, छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं, उस पोर्स के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और लेने के बाद जो है क्या करते हैं, उसको आगे की ओर भेजते हैं। और आगे की ओर भेजने के बाद पेड़ पौधे जो अपना श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। और ये जो है, ये जो गैस होता है, ये गैस जो है जल से मिलकर जो है जल से मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। इसमें अपने दिमाग से आपको समझ समझ के अच्छी अच्छी चीजें लिखना है, और उसके बाद आगे लिखना है आपको जल के बारे में, है ना। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया H2O जल हो गया, है ना। जल के बारे में आप लिखेंगे तो जल जो होता है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपने जड़ के द्वारा जल को एब्जॉर्ब करके जाइलम के द्वारा अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं, जहां पर विशेष प्रक्रिया होने के बाद जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो जल जाता है, जल जाने के बाद ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है, और टूटने के बाद रिएक्शन करने के बाद ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज का निर्माण करने के बाद पेड़ पौधे को देते हैं, और ऑक्सीजन भी बनते हैं। ऑक्सीजन बनने के बाद ये वातावरण में फैलते हैं, और जो है कुछ मात्रा में जल का भी वहाँ पर क्या होता है भाई, निष्कासन होता है, वो बाहर होता है ना। तो ये जल जाके बादल के रूप में बदल जाता है। तो ये सभी चीज़ इसके बारे में लिखना है ना। तो जल के बारे में बोले आप, है ना। तो जल जो है क्या काम करता है, और उसके बाद नंबर 3 आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, हम जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे हरे होते हैं, और हरे होने के कारण है उसके अंदर में क्लोरोफिल मौजूद होना। और क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के भीतर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के भीतर होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत बड़ा काम करता है पेड़ पौधे का फूड बनाने में, खाना बनाने में। इसलिए कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधे के पत्ते हरे नहीं दिखेंगे, और हरे नहीं दिखेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्रिया उसमें कौन कराएंगे, है ना। तो इतनी चीज़ है। उसके बाद और आगे गौर करेंगे ऑक्सीजन के बारे, सनलाइट के बारे में। सनलाइट जो है प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश जो होता है, ये जो सनलाइट होते हैं ये भी अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। सनलाइट जो होते हैं, सनलाइट क्या होते हैं भाई, सनलाइट जो है अपना जो है सनलाइट से जो आते हैं ऊर्जा आते हैं, प्रकाश ऊर्जा आते हैं, और वो प्रकाश ऊर्जा फिर बाद में किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है रसायन ऊर्जा में। और रसायन ऊर्जा में बदलने के बाद जो है क्या करता है, वो अपना जो है खाना, अपना जो है पेड़ पौधे के अंदर में जो प्रोसेस की क्रिया होती है वो सब, यह सभी क्रिया के द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको जो भी पॉइंट लिखाया गया इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको जो है फिर समझ में आ जाएगा। ना आए समझ में, एक बार वीडियो को और भी देखें आप, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके अपने राय दें कहाँ पर किस तरीके का जो है आपको चीज़ समझ में आया, और आपको समझ में जो आया चीज़ तो उनके बारे में कुछ अपने राय दें। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा प्रकाश संश्लेषण के बाद के मतलब जीवों में जो होते हैं जो है पाचन कितने चरणों में होते हैं। इनके बाद तो आपको जो है अगला पॉइंट जो डाइजेशन इन ह्यूमन का पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, और उनके अंदर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे सब आप लोगों को बताए जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए।